जो मोदी जी ने और धामी जी ने 30% क्षतिज आरक्षण दिया है, तो मोदी जी के लिए, धामी जी के लिए जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। मंच पर विराजमान हमारी मेयर महिला, जिस ब्लॉक में मैं गया था वहां की ब्लॉक प्रमुख महिला, जिस ब्लॉक की भी एक बेटी बहुत ही तालीम याफ्ता बेटी है, वो भी प्रमुख है, कभी आ रही होंगी। तो जिधर भी हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम जिसकी प्रतिनिधि के रूप में यहाँ बैठे हैं, आदरणीय शोभाराम प्रजापति जी, मेयर साहब, ललित जी, अजीत जी मंत्री, श्यामवीर जी, और हमारे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब, नगर आयुक्त साहब, हमारे एक्शन साहब, सैनी साहब, हमारे एसडीएम साहब, और इधर अगर मैं कहूँ तो हमारे मंडल अध्यक्ष जी, पार्षदगण, प्रधान जी, तमाम लोग, हमारे गांव के सभी प्रधान लोग यहाँ पर बैठे हैं, सभी जनप्रतिनिधि हैं। अगर मैं ये कहूँ कि आज इस देश के अंदर जहां एक तरफ मोदी जी ने महिलाओं के लिए और दूसरी तरफ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है वो किसी से छुपा नहीं है। आज प्यारे बहनों, प्यारे भाइयों, आज पूरे देश के अंदर, क्योंकि इस देश में जब मोदी जी की सरकार बनी तो उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार मां बहनों को समर्पित, और ये करके उन्होंने दिखाया। दूसरी राजनीतिक दल बिल लाते थे और अपनी ही पार्टी के, अपनी सहयोगी दलों से उसे फटवा दिया करते थे, लेकिन मोदी जी ने नेक नियत के साथ इस बिल को लाए हैं। आज जगह जगह जब मैं जाता हूं तो देखता हूं, और अपने परिवार में जब हम देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो बात कही थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, हमारे महापुरुषों ने जो बात कही थी, उसको नरेंद्र मोदी जी धरातल पर उतार रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी उन्हीं के मार्गदर्शन में सभी योजनाओं को यहाँ हमारे प्रदेश में भी आगे बढ़ा रहे हैं। मैं, क्योंकि मुझे कहीं अंत्येष्टि में जाना है, इसलिए मैं ज्यादा ना कहते हुए एक बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जिस तरफ ये हमारी बेटियां यहाँ से सरस्वती वंदना करके गई, तो मैं बेटियों के लिए भी, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि बेटे पढ़ो या ना पढ़ो, लड़कियों को जरूर पढ़ाइयो। क्यों कहा था? क्योंकि लड़कियां 3 प्रकार से अपने परिवार को, अपने समाज को आगे बढ़ाती है। पहले नंबर पर जब लड़की पढ़ी लिखी होगी, काबिल बनेगी, तो वो अपने माता पिता का नाम रोशन करती है। फिर उसके बाद जब उसकी शादी हो जाएगी तो अपने सास ससुर का नाम रोशन करती है, और जब वो माँ बन जाती है तो अपने बच्चों को पढ़ाती है, लिखाती है, काबिल बनाती है। एक पढ़ी लिखी माँ के बच्चे कभी अनपढ़ नहीं रह सकते। इसलिए बेटियों की तरफ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सोचा था, इसीलिए मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस देश के अंदर एक आंदोलन चलाया। एक दिन वो था कि जब बेटियों को पेट में ही मार दिया जाता था, लेकिन आज बेटियों पर लोग गर्व कर रहे हैं, बेटियों को आगे बढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो ये मोदी जी की देन है। इसी प्रकार हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री 30% आरक्षण उन्होंने दिया है। अगर मैं ये कहूं कि देश के, प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार इस प्रदेश के सर्वांगीण विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मैं अभी गैरसैंण गया था, मैं कहा गैरसैंण में जाकर के, यहाँ पर मेरे पत्रकार बंधु खड़े हैं, कि गैरसैंण में जाकर के मुझे समय मिल जाएगा बातचीत करने का। तो ये सम्मानित मंच, हमारे मंत्रीगण, हमारे प्रतिनिधि, हमारे अधिकारीगण बैठे हैं, क्योंकि ये बताना भी जरूरी है। मैंने कहा कि सारियर के अंदर जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की स्टेचू लगनी थी वो पेंडिंग है, तो उन्होंने कभी तत्काल अधिकारियों को फोन किए, और जो एसएन पांडे जी है, जो घोषणा विभाग के प्रतिनिधि है, हमारे किसान यूनियन के अध्यक्ष आए हैं,
तो आज ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि आज मुख्यमंत्री जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्टैचू के लिए 37,12,000 रुपए स्वीकृत किए हैं। 37,12,000 और 5 पार्कों का निर्माण 2 का हो चुका है, आपका ठसके में और डेले में पार्कों का निर्माण हो चुका है और 3 पार्क कांसीपुर, आपका शेरपुर जो विधायक जी का गांव है शेरपुर जाति जी का, और नवीनपुर में पार्कों का निर्माण चल रहा है। स्टेचू यहाँ पर एक्शन साहब बैठे हैं, इन्होंने हमें जगह दी, मैं इनका भी धन्यवाद करूंगा। वहां पर छपरा के अंदर बाबा साहब अंबेडकर जी की स्टेचू लग रही है और ये भी यहाँ पर साथ लगने आ रही है। तो नाम